अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत सारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे जॉब्स आई हैं, जिनमें से एक बहुत ही चहकती नौकरी है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज एन एजुकेटर जो है वो पीपीएससी के थ्रू भर्ती होना चाहते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो पीपीएससी ने एजुकेटर्स की नौकरियों का अनाउंस किया, एडवर्टाइज़ किया। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो जो है ये बेसिकली वीडियो आपको इसलिए ये बनाई जा रही है कि एजुकेटर्स की प्रेपरेशन जो है वो आपने कहाँ से करनी है, क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने पीपीएससी की वेबसाइट विज़िट की होगी, ऐड देखी होगी, लेकिन आप में से जिन लोगों ने पीपीएससी की ऐड अभी तक नहीं देखी और वो एजुकेटर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी मुतलका डिग्री देखते हुए ऐड को अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसके अंदर जो है आप लोगों ने एज लिमिट का स्पेसिफिकली ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि व्यूवर्स, पहली बात तो ये है कि ये टोटल 30 पोस्ट हैं, ठीक है। 30 नौकरियां हैं। पीपीएससी का मतलब है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जो बलूचिस्तान, सिंध, केपीके से मेरी वीडियोस देख रहे हैं या फाटा से वीडियोस देख रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एलिजिबल वो हैं जो पंजाब डोमिसाइल हैं। अगर आप वहाँ रह रहे हैं और आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपका डोमिसाइल पंजाब से बाहर का है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो पंजाब के लोग हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जॉब्स जो हैं वो 30 हैं, ठीक है। 16वें स्केल की नौकरी है। इसके ऊपर मैं 3 से 4 वीडियोस और भी बनाऊंगा। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल की बायो में जाएंगे तो वहाँ आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 5 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या हमें निकाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग, तकरीबन 99.99% लोग जो हैं उनको परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मिसहैप किया है, कोई करप्शन आपने कर दी है, कोई स्कैंडलाइज हो गए हैं, इसके अलावा कोई भी स्कैंडल हो गया हुआ है, तो एक आपके ऊपर कमेटी बिठाई जाती है और उसके बाद जो है आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। खैर, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे जॉब के क्राइटेरिया पे और जॉब की प्रेपरेशन कहाँ से करनी है। और पीपीएससी पेपर्स जो है वो आजकल बड़ा ही मिक्स सीन चल रहा है। कभी कभी डिले हो जाते हैं, कभी कभी फ़ौरन हो जाते हैं, ऐड के 15-20 दिनों बाद हो जाते हैं, कभी कभी 3-3 महीने नंबर नहीं आता। तो आपने अपनी तैयारी आज से ही करनी है और अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसमें कामयाब हो जाएं। पहली बात तो ये है कि जी एमए और बीएस अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है या आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री विद बीएड जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। 21 से 28 साल के लोग जो हैं मेल, और मेल के लिए 21 से 28 साल प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। तो हम यूँ पढ़ लेते हैं, जो 33 साल तक के लोग हैं 21 to 33 वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल्स में 21 to 35 तक, ठीक है, वो लोग इसमें वो ख़वातीन जो हैं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, जो पेपर है वीवर्स, पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर आएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसमें नहीं होता। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको पीपीएससी इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। एक सीट के ऊपर 5 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे थोड़ी मैथ्स खुद से कर लेना। 30 नौकरियाँ हैं तो 30 × 5 कर लो। जो भी नंबर आएगा उस नंबर के लोग जो हैं उन लोगों को बेसिकली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स ये अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब डोमिसाइल हो, पंजाब में कहीं से भी आपका ताल्लुक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जर्नल एबिलिटी का जो टेस्ट है जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये पोर्शन 40 नंबरों का है। बाकी 60% आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। अब पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन रिलेटेड कौन कौन से सवाल होंगे, कहाँ से आएगा। तो यार, अगर आप लोगों ने एमए या बीएससी स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो स्पेशल एजुकेशन से ही सवाल आएंगे। आप में से जिन लोगों ने सिर्फ डिग्री ली हुई है तो काइंडली वो जाके कहीं से भी, किसी भी अच्छे बुक स्टोर से
मास्टर्स की स्पेशल एजुकेशन की किताबें लेके आएँ और वहाँ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उन्हीं में से सवाल आएंगे। 60% आपका जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एजुकेटर्स की नौकरियों के लिए, 60% वो है। 40% जेनेरिक है जो कि नॉर्मली देखने में आता है, जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी बताए हैं उन सारों के लिए आपने पास्ट पेपर से तैयारी कर लो, ठीक है। और पास्ट पेपर्स में आपने सिर्फ एजुकेटर्स के पेपर्स ही नहीं देखने, बल्कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को छोड़ के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब पेपर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन बैंक जो है वो अक्सर पास्ट पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाता है। और करना क्या है कि आजकल दुनिया में पॉलिटिकली बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अपने नॉलेज को अपडेट करते रहो। अल जज़ीरा न्यूज़ देखो, जियो न्यूज़ देखो, डॉन अखबार पढ़ो, यहाँ से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं, पाक MCQs है, mcqsplanet.com है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस बने हुए हैं, वहाँ से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस हैं, जो अपडेटेड वीडियोस हैं, जो पुरानी 5 साल पुराने किसी ने MCQs अगर अपलोड किए हुए हैं उसको करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। आपने लेटेस्ट MCQs करने हैं, लेटेस्ट चीज़ें पढ़नी है। किताबों के बजाय इंटरनेट से तैयारी करें, इंटरनेट से तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो स्पेशल एजुकेशन के सवाल हैं वो आपके प्योरली मास्टर्स और ग्रेजुएशन की जो स्पेशल एजुकेशन की किताबें हैं उन किताबों से आपके सवालात आने हैं और वहीं से आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, MCQs करने हैं, शॉर्ट आंसर्स करने हैं। पेपर MCQs बेस्ड है। एक चीज़ खास ध्यान में रखना कि पेपर में जो है वो आपका बेसिकली नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेगा, 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। तो इस वजह से अगर नहीं आता तो छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 70, 75 या 80 तक अगर आपने सही जवाब सही सवालों के जवाब लगा दिए हैं, एनसर्कल कर लिए हैं तो बिल्कुल ठीक है। 100 के 100 अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी 98, 99%